कहानी की शुरुआत इंस्पेक्टर कास्त्रो से होती है, जो एक ईमानदार और बहादुर पुलिस अधिकारी है। वर्षों पहले उसने एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को कानून के कटघरे में लाने की कोशिश की थी और न्याय के लिए कठिन फैसला लिया था। इसी वजह से उसकी पहचान एक निडर अधिकारी के रूप में बन चुकी है। वर्तमान समय में एक नई घटना सामने आती है। चुनाव का माहौल है और उसी दौरान एक युवती के अपहरण की खबर मिलती है। कास्त्रो अपनी टीम के साथ जांच शुरू करता है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि यह कोई साधारण अपराध नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। अपराधी लगातार पुलिस को चकमा देते रहते हैं और कई सुरागों को मिटाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच पुलिस कंट्रोल रूम को एक चौंकाने वाली सूचना मिलती है कि एक रात की बस यात्रा के दौरान किसी लड़की के साथ गंभीर अपराध हो रहा है। कास्त्रो तुरंत बस का पीछा करता है और उसे रोकता है, लेकिन जब बस की तलाशी ली जाती है तो एक नया रहस्य सामने आता है। बस में एक यात्री मृत पाया जाता है, जबकि जिस लड़की के बारे में सूचना मिली थी उसका कोई पता नहीं चलता। पूरी बस शक के घेरे में आ जाती है। बस के ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्रियों से पूछताछ शुरू होती है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ छिपाता हुआ दिखाई देता है। कोई अपने रिश्तों के बारे में झूठ बोल रहा है, कोई अपनी पहचान छिपा रहा है और कोई पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से जांच और भी उलझ जाती है। फिर जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। मृत यात्री जीवा के बारे में पता चलता है कि वह कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में था जो गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल थे। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसे पहले नशीली दवा दी गई थी और बाद में उसकी हत्या की गई। इससे साफ हो जाता है कि यह कोई सामान्य झगड़े का मामला नहीं था। इसके दौरान एक और हैरान करने वाली घटना होती है। जीवा का शव अचानक गायब हो जाता है। बाद में वह दूसरी जगह से बरामद होता है। इससे कास्त्रो को यकीन हो जाता है कि अपराधियों का नेटवर्क काफी बड़ा है और वे सबूत मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक्सप्लेन धीरे धीरे कास्त्रो को पता चलता है कि इस पूरी घटना का संबंध एक बड़े तस्करी गिरोह और राजनीतिक साजिश से है। अपराधी चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। इसके लिए वे लोगों का अपहरण कर रहे हैं, गवाहों की हत्या कर रहे हैं और सबूत मिटा रहे हैं। बस में हुई हत्या भी इसी साजिश का हिस्सा थी। इन फिल्म के दूसरे भाग में कास्त्रो कई संदिग्धों को पकड़ता है और उनसे पूछताछ करता है। आखिरकार उसे बस ड्राइवर वेलू पर शक होता है। जांच में सामने आता है कि वेलू ने जीवा को नशीली दवा देकर उसकी हत्या की थी। लेकिन असली कहानी इससे भी बड़ी होती है। वेलू केवल एक मोहरा था। उसके पीछे कोई और व्यक्ति पूरे खेल को चला रहा था। प्लेन अंत में पता चलता है कि इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड बस कंपनी का मालिक मेकपन है। उसने चुनाव में फायदा पाने और अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरे करने के लिए ये सारा खेल रचा था। उसने अपहरण, तस्करी और हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दिया और कई लोगों को